सेल को किसने खोजा था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, है ना। और इसी माइक्रोस्कोप के माध्यम से वो क्या किए थे कि वो विजुअल किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो क्या था? वो डेड सेल था ना। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जो खोजा था वो क्या था? ठीक। अब ये माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे बच्चा, तो ये जो होता है ये क्या है? ये बेस है, ये हैंडल है, ये क्या है? ये बेस है, ये हैंडल है, ये आपका क्या है? मिरर है, ठीक। तो अब भाई क्या इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको ये माइक्रोस्कोप यूज करते समय केयर करना पड़ेगा कि भाई जो लाइट है वो लाइट प्रॉपर इसमें आना चाहिए, मिरर, ठीक। अब वो लाइट आप चाहे जो यूज़ कर सकते हो ना। नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट लाइट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ना, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप ना। तो अब ये नेचुरल लाइट भाई यहाँ से आएगा, या तो आप आर्टिफिशियल लाइट एज ए हैलोजन या एलईडी को भी यूज़ कर सकते हो ना। ये हम थियोरी में आपको क्या किए हैं? पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे भाई आप देखते होंगे कि ये सबसे ऊपर की तरफ ये क्या है? आई पीस या ऑक्यूलर लेंस है, ठीक। अब ये एक ट्यूब जैसा नीचे गया हुआ है, ठीक। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस दो है, एक आपका लो पावर है और एक आपका हाई पावर, ठीक। लो पावर और एक हाई पावर, ठीक। और इसके नीचे आप देखेंगे बच्चा ये कंडेंसर लेंस लगा है। कौन सा लेंस? कंडेंसर लेंस ना। अब तीनों लेंस का हम फंक्शन बताए गए, ठीक। ध्यान से उसको आप सुनिए कि ये आपका जो बच्चा मिरर लगा है, अब मिरर क्या कर रहा है कि ये जो नेचुरल लाइट है, इस नेचुरल लाइट को रिसीव कर रहा है और रिसीव करके कहाँ भेज रहा है? कंडेंसर लेंस, हाँ, कंडेंसर लेंस पे। कंडेंसर लेंस क्या करता है भाई? आपको पता है कंडेंसर लेंस जैसे पंखे में कंडेंसर लगा होता है, क्या करेगा? बहुत तेजी से चलेगा ना। जिसके घर का पंखा बहुत स्लो चल रहा होगा, आज कंडेंसर जाकर चेंज कर देना। हैवेल्स वाला 30 रुपये मिलता है ना, 32 रुपये, हमारे और 30 रुपये, 35 रुपये, मेरी तो 35 रुपये, हमारे और 30 रुपये। तो 30 रुपये वाला कंडेंसर जब आप फैन में लगा दोगे तो आप भरभरा के चलने लगेगा ना। और पतले हो तो आप उड़ भी सकते हो, तो आप थोड़े से खा पी के हेल्दी रहो ना। तो अब वो कंडेंसर क्या करेगा कि फैन की स्पीड को बढ़ा देगा। तो सेम उसी प्रकार कंडेंसर लेंस भी वही करता है कि यहाँ से जो लाइट इमिट हो रहा है ना लेंस से, इस लाइट को रिसीव करके कंडेंसर लेंस पे जा रहा है वो लाइट। अब ये लाइट उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा, और रिसीव करके उस लाइट को डायरेक्ट कहाँ भेज रहा है? ये आपका स्टेज है, ब्याहे वाला स्टेज नहीं, ये क्या है? ये माइक्रोस्कोप वाला स्टेज, ठीक। अब ये स्टेज और ये देख रहे हो ये पिन है, होल्डर पिन या इस स्टेज पे जो स्लाइड पिन इसको बोलते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं? जब स्लाइड पे हम कोई स्पेसिमेन इस पे हम होल्ड अप करते हैं तो ये होल्डर की तरह भी होता है। जैसे आप लोग होल्डर देखते होंगे उसमें गलत लगता है ना, तो उसको होल्ड किया रहता है, पकड़े रहता है। तो सेम उसी प्रकार ये पिन या होल्डर भी है जिससे हम स्लाइड को यहाँ पे पिंच करते हैं, यहाँ वहाँ भाग ना सके, ठीक। तो अब इस पर हम क्या करेंगे भाई कि कोई स्पेसिमेन जिसको हमको देखना है ना, उस स्पेसिमेन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस स्टेज पे रखेंगे ना। स्टेज पे रखने के बाद अब उस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेन, कलर करेंगे। क्योंकि अगर हम जो स्पेसिमेन हम स्लाइड पे लिए हैं, अगर उसको हम स्टेन नहीं किए रहेंगे तो उसके प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं रहेगा। प्रॉपर विजुअलाइजेशन बोले तो उसके जो उसका जो पूरा कह सकते हैं, अगर हम सेल का यूज़ कर रहे हैं तो पूरा सेल सही से कलर अप करना चाहिए, सही से देखने के लिए वो यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा और किसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग का? कि भाई उसको ड्राई ना होने पाए। अगर ड्राई हो जाएगा तो प्लांट सेल या टीएस हम काटे हैं, मान लीजिए प्लांट सेल का, लीफ का, स्टेम का या रूट का, तो उसको अगर हम कलर नहीं किए हैं तो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो उसके जितने भी कह सकते हो कि ऑर्गेनेल्स हैं ना, या जितने भी उसके पार्ट हैं ना, वो विजुअल नहीं रहेगा। मान लीजिए हम स्टेम लिए प्लांट सेल का, अब सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस ना, अब उस एपिडर्मिस में आपका क्या रहेगा? उसमें स्टोमा पाया जाएगा, ठीक। उसके नीचे आपका कॉर्टेक्स रहेगा, ठीक। कॉर्टेक्स के नीचे आपका फिर एंडोडर्मिस रहेगा, एंडोडर्मिस नीचे पेरिसाइकल रहेगा, और उसके अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम रहेगा। तो आप स्टेनिंग इसीलिए करते हो कि उसके जितने भी पार्ट हैं वो क्या हो जाए? सही से दिख जाए, ठीक। और ड्राई भी न रहे। अगर ड्राई हो जाएगा तो नहीं दिखेगा ना।
तो हम उसको क्या करेंगे कि भाई लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो स्पेसिमेन यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्टेनिंग होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम स्टेन किए रहेंगे। जब हम इस पर रखेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट पास होकर कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर लेंस में। कंडेंसर लेंस उस लाइट के इंटेंसिटी पावर को बढ़ा दे रहा है। ठीक, अब बढ़ाने के बाद वो कहाँ भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है भाई, ये स्पेसिमेन से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पे भेजेगा। कहाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस उस लाइट को जब रिसीव करेगा तो इसका कार्य, ऑब्जेक्टिव लेंस देखो दो प्रकार का इसमें है, एक लो पावर का है और एक क्या है, एक हाई पावर का है। ठीक है, अब आप भाई इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे ज़्यादा अगर छोटा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, तो उसके लिए हम भाई क्या हाई पावर का यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लो पावर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने हम जस्ट डिज़ायर के अनुसार, इच्छा के अनुसार इसको हम यूज करेंगे। तो अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का कार्य हमने क्या बताया था, वर्क बताया था, ये इमेज को इनलार्ज कर देता है। इमेज को क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। अब इमेज को जब ये इनलार्ज कर देता है तो उसी इनलार्ज इमेज को ये क्या करता है कि ये रिसीव करके ट्यूब से जाएगा आकुलर लेंस। देख रहे हो, अब ये आकुलर लेंस या इसको आई पीस भी बोलते हैं बच्चा ना, ये आपका 15x का है। हमने आपको बताया ये 5x, 10x और 15 और 20 तक भी होता है ना। तो ये हम अपने इच्छा के अनुसार ये भी यूज करते हैं कि भाई अगर हमको क्लियर विजुअल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, उसको हम लार्ज विजुअल देखना है अच्छे से, तो हम ये भाई कह सकते हैं हाई पावर का यूज़ करेंगे, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो लो पावर का यूज़ करेंगे। बोलो भाई ना, तो ये हम अपने इच्छा के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, विजुअल करेंगे। तो यहाँ से जब लाइट पास हो रहा है कंडेंसर पे जा रहा है, कंडेंसर लेंस पे, कंडेंसर लेंस से ये स्पेसिमेन पे जा रहा है, ये स्पेसिमेन से ये इस इमेज को, हाँ ये स्पेसिमेन के इमेज को ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा कर दे रहा है, और उसी बड़े इमेज को आकुलर लेंस विजुअल कराता है, और हम आँख के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं। ठीक, और कुछ इसमें है भाई, देख रहे हो, इसमें दो प्रकार के नॉब है, एक फाइन एडजस्टमेंट नॉब, दिस इज छोटा, ठीक, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, एंड दिस इज अ कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ठीक, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो यहाँ पे हम सैंपल सेटअप करेंगे, उस सैंपल को कितना हमको विजुअलाइजेशन चाहिए कि भाई हमको कैसा देखना है उसको ना, तो उसके लिए हम ये फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट का क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। फाइन कोर्स को ये अप और डाउन करने के लिए कि भाई इसकी, हाँ इसको भाई हम पूरा निकाल सकते हैं। ये देख रहे हो, ये पूरा सेटअप देखो, ये पूरा निकल गया ना, अब निकल गया आई पीस देखो गिरा। अब इसको भी आप वो कर सकते हो, देख रहे हो, ये आपको भाई जनरली ये देखो, अगर जाएंगे कोई टीडीटी कॉलेज के एग्जामिनर आ गए, या भाई बहुत BHU के देखो लोग अभी आ रहे हैं, क्या करके तुम लोग नाश्ता कर खा के पचा के तब आ रहे हो ना, हाँ थोड़ा पच जाए तब चले, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इधर देखो, अब ये पूरा निकल गया। अब आप इसमें हाई और लो पावर का यूज़ कर सकते हो ना। हम लोग टीटी कॉलेज में थे बच्चा, तो पूरा ऐसे निकाल दिए थे, सर पूरा निकाल देते थे, ये खोल देते थे, पेचकस उचकस नहीं है, नहीं खोल देते, ये देखो ये खोल देते थे ना, यहाँ से जो है ये मिरर सिरर पूरा ऐसे निकाल देते थे। ठीक, देखो इसमें भी वो लगा है, पहले हम लोगों का ये तो मान लीजिए मैनुअल है, हाँ अब तो ऑटोमेटिक भी बहुत आ गए, ये पिन सिन निकाल देते थे ऐसे, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये निकल जाता था, सब पूरा ऐसे निकाल देते थे। निकालने के बाद कह देते थे कि सेट करवा, ठीक है। तो भाई आप, सबसे बड़ी बात होती है कि माइक्रोस्कोप को जल्दी कोई सेटअप नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो भाई ना, तो जो जो हमने बताया कैसे क्या आप देखे हो, तो आसानी के साथ उसको फिर क्या कर सकते हो, फिर सेटअप कर सकते हो। देखो जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पिन होल्डर भाई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला है, इसमें भी सेटअप कर देंगे लो और हाई पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। बहुत साइलेंट हो गया, आप लोग देख रहे हो, देखो सेटअप हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही दिस इज़ वेरी इजी फॉर सेटअप ए लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक। और ये लाइट माइक्रोस्कोप जनरली हम हर जगह यूज़ करते हैं। इसका यूज अब कहाँ है भाई, आप लेबोरेटरीज में यूज़ कर सकते हैं। देख लो यूज़ कर रहे हैं हम, किसी भी टेम्पोररी या परमानेंट स्लाइड को क्या करने के लिए, विजिबल करने के लिए, है ना। अब परमानेंट और टेम्पोररी स्लाइड हमने आपको बताया था कि स्लाइड कोई भी आप बनाएं, जैसे स्लाइड बनाने के बाद किसी स्पेसिमेन को आप
स्लाइड पे रखें और रखने के बाद उसको आप माउंटिंग करिए ना, या स्टेनिंग करिए। अब माउंटिंग या स्टेनिंग करने के बाद कॉटन ब्लू या तमाम और रहते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप उसको कलर कर सकते हो। और कलर करने के बाद कवर स्लिप से ढक दें, तो उसको ढकने के बाद फिर आप विजिबल करके फिर रख दें तो परमानेंट स्लाइड हो गया ना। और अगर उसको भाई स्लाइड में रखने के बाद आप माइक्रोस्कोप से उस स्पेसिमेन को देख लिए, फिर स्लाइड बढ़िया से धुल के रख दो, तो कैसा स्लाइड, टेम्पोररी स्लाइड ना। तो टेम्पोररी या परमानेंट स्लाइड को विजिबल करने के लिए हम ये लैब में यूज़ करते हैं, ठीक। उसके अलावा भाई आपके तमाम वो है पैथोलॉजीज़ हैं, पैथोलॉजी जो लैब होंगे ना, वहाँ भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक। एग्रीकल्चर्स में जो आप सॉयल टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना। ब्लड सीरम को मेजर करने के लिए या ब्लड सेल को देखने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको फर्स्ट सेम में दिखाया था ना कि ब्लड निकालो भाई। अब ब्लड में आप आरबीसी देख रहे हो, माइग्रेट बहुत तेज से करता है तुरंत निकालने के बाद देखने पे ना, वो विजुअल होगा। या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको भाई देखना है, तब भी हम इसका क्या कर सकते हैं, जनरली हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में इसकी इंटेंसिटी पावर ज़्यादा होगी। अब इससे भी ज़्यादा होगी आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन का हम यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन इसमें कोई ये तो आपका कह सकते हैं कि मैनुअल है, दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक, दिस इज़ द मैनुअल ना। और अब टाइम ऐसा है भाई, देख रहे हो कि सब चीज़ ऑटोमेटिक आ गया है ना। जो ब्लड प्रेशर नापने वाली भी जो मशीन है, वो भी आपका क्या आ गया, वो भी आपका ऑटोमेटिक आ गया। मैनुअल में अब जैसे जैसे मैनुअल आता मतलब था भाई, हमारा यूज़ ज़्यादा था, लेकिन अब ऑटोमेटिक आ गए हैं तो हम लोगों का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया, समझ में आती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। थैंक यू।